बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे 5S के ऊपर कि 5S क्या है। 5S बेसिकली एक हाउसकीपिंग टेक्निक है। 5S का मतलब ये है, 5S एक मैसेज देता है कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी प्लेस ऑन इट्स प्लेस। हर एक चीज़ की जगह है और हर एक चीज़ अपनी ही जगह पर होनी चाहिए। एक डिसिप्लिनरी टूल है 5S, एक हाउसकीपिंग टूल है। किसी भी एक इंडस्ट्री में, इवन के आप उसको अपनी किसी अलमारी में, घर में के किसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए जहाँ आप रखते हैं, उसमें भी आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सेफ्टी है क्या, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, द कंडीशन इन विच वर्कर फील सेफ एंड बी सेफ। कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर काम करने वाले अपने आप को सेफ समझें और वो सेफ रहें, तो वो सेफ्टी होती है, सेफ्टी कहलाता है। अब 5S को भी आगे हम सेफ्टी से भी लिंक करने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो लिंक है ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि 5S का भी एक मेजर रोल है सेफ्टी के किसी भी एक इंडस्ट्री में, स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर में, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में या पावर प्लांट्स वगैरह में 5S का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि 5S लाजमी होता है। कंपनी का काम, यहाँ पर हमने एक मैसेज ऐसे लिखा कि कंपनीज जो है ना वो क्यों सेफ्टी चाहते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ की। कंपनी अपनी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी इसलिए भी चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि इनके एम्प्लॉयज़ सेफ़ रहें, क्योंकि एम्प्लॉयज़ सेफ़ रहेंगे तभी कंपनी की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और कंपनी का रेपुटेशन भी अच्छा होगा। हैप्पी पर्सनल लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज़, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चाहता है कि इसमें काम करने वाले लोग सेफ़ रहें और इसमें अपने कंपनी का ही मफाद है, फ़ायदा कंपनी का ही है। ये मैं नहीं कह रहा कि एम्प्लॉय के सेफ़ होने में कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं है, एम्प्लॉय के सेफ़ होने में ही कंपनी का फ़ायदा है। इम्प्रूव रेपुटेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने कहा इम्प्रूव रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन है वो उससे इम्प्रूव होगी और उसकी प्रोडक्शन भी, जैसे हमने पहले कहा, इम्प्रूव होगी और डाउन टाइम तो कम होगा ही होगा। अच्छा, ये एक हमने तस्वीर दिया हुआ है एक घर का कि आप में से कोई अगर एक घर ले लेता है कोई एक बंदा, तो इस तरह के इन्वायरमेंट में या इस तरह अगर बिस्तरे बिखरे पड़े हों, इस तरह टीवी रखा हुआ हो, बेड की भी ये हालत हो और आप दरवाज़ा खोलें, घर के अंदर दाखिल हो, तो कितना बुरा लगेगा। बंदा कहेगा यार मैं सोऊं कहाँ, मैं रेस्ट कहाँ करूँ, मैं बैठूँ कहाँ, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। बेसिकली 5S का मतलब, जैसे भी पहले हमने ये भी कहा कि 5S का जो मैसेज है शुरू का वो है ही यही कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी प्लेस ऑन इट्स प्लेस। हर एक चीज़ का अपना एक जगह है और हर एक चीज़ अपनी ही जगह पर होनी चाहिए। अगर इस घर का एक और तस्वीर हम बनाएं जिसमें कपड़े प्रॉपरली प्रेस करके किसी एक शोकेस में, अलमारी में रखें, बेड को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ इस कमरे में रखी हुई है उसको उसके अपनी जगह पे रखें, तो कमरा कितना सेट और सही लगेगा। अच्छा इन्वायरमेंट बेसिकली बंदे की रूह पे भी डायरेक्टली इफेक्ट डाल देता है, जहनी सुकून बंदे को प्रोवाइड हो जाती है। हमने लिखा है कौन रहना पसंद करेगा इस तरह के कमरे में, कोई भी नहीं भाई, सब कहेंगे यार इसको ज़रा साफ़ सुथरा होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये 5 है, जो 5S है इज़ हाउस कीपिंग टेक्निक हमने लिखा है। ये किस तरह से 5S जो है ना वो हाउस कीपिंग टेक्निक है। पहला S, 5S जो है ना वो सॉर्ट है। सॉर्ट, चीज़ों को अलग अलग करें, पहले तो पता तो चले कि ये हैं क्या। अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं तो आपको पता चले कि भाई नट कौन से हैं, बोल्ट कौन से हैं, इसमें जो है ना स्क्रूज़ कौन से हैं, इसमें अगर कोई एक डब्बा है, बॉक्स है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आपको पता होगा ना कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और दूसरा जो है ना सेट इन ऑर्डर, उन्हें तरतीब से रखें ना, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, सॉर्ट, फिर इसी तरह से चलें, सेट इन ऑर्डर। चीज़ों को अलग अलग करें, फिर उनको एक तरतीब के साथ रखें। शाइन, उनको मैला कुचैला ना रखें, चमका के रखें, साफ़ सुथरा करके रखें। एक साइकिल बनाएं, वीकली, क्वार्टरली, जो भी है उसके हिसाब से चीज़ों की जो है सफाई सुथरा का भी ख्याल रखें। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन। और चौथा S है स्टैंडर्डाइजेशन, चीज़ों को अपनी एक जो है ना चीज़ों को तरतीब देकर एक स्टैंडर्डाइजेशन के मुताबिक रखें। और पांचवा S है सस्टेन, ऐसा नहीं मैंने सफाई किया एक दिन सब चीज़ों को तरतीब दे के रखा। जो टूल्स हैं, अगर हम एक वर्कशॉप की बात करें, वहाँ पर मैंने टूल्स जो थे, फिक्स पैनल्स को अलग रखा, मैंने वहाँ पर एडजस्टेबल्स को अलग रखा, स्क्रू रेंचेस को अलग रखा, फिर मैंने बाकी जो प्लायर्स थे उनको अलग करके रखा, मैंने टेस्टर्स को अलग करके रखा, मल्टीमीटर्स को अलग करके रखा। वो तो ये 4 S पूरे हो गए, 5वां S भी कर लिया, 5वां S नहीं किया सॉरी,
4वां उसका ये 5वां एस तो ये है कि इसको सस्टेन करना। 2 दिन बाद मैंने एक चीज़ मुझे चाहिए थी, मैंने सबको जो है ना अलग जो किया हुआ था उनको फिर मिक्स कर दिया। फिर वापस हम कहाँ आ गए, ये सारे एस ख़त्म हो गए। वापस हम जब काम करेंगे तो दोबारा हमें पहले एस से ही शुरू करना पड़ेगा, यानी कि सॉर्ट करना पड़ेगा, उनको अलग अलग करना पड़ेगा। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद जो 5वां एस है वो है सस्टेन करना, उन चीज़ों को बरकरार रखना, इस क्वालिटी को जो हमने बनाया है उसको मेंटेन रखना, वो कहलाता है सस्टेन करना। ये एक टेक्निक है, 5S एक टेक्निक है जिससे जैसे हमने आपको बताया, सॉर्ट चीज़ों को अलग अलग करें, सेट इन ऑर्डर तरतीब से दें, शाइन उनको चमकाएं, स्टैंडर्डाइजेशन उनको स्टैंडर्ड के मुताबिक रखें, और फिर सस्टेन उसी चीज़ को बरकरार रखें। अच्छा, ये हैं क्या, थोड़ा सा इसको और अगर क्लियर करने के लिए मैं बताऊं कि जैसे हमने कहा सॉर्ट, हमने कहा अलग चीज़ों को अलग अलग करें, तंजीम चीज़ों को इनके तंजीम इसका मतलब चीज़ों को अलग अलग करना, काम करने की जगह वाली गैर ज़रूरी अशिया को अलग करें। आपको जो जो चीज़ें चाहिए उनको सही तरतीब दे के रखें, जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको अलग कर दें। फिर देखें कि उनको आपने डिस्कार्ड करना है या किसी ऐसी जगह रखना है कि आपको 6 महीने बाद इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, 8 महीने के बाद ज़रूरत पड़ सकती है, साल में ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर कोई किसी एक ऐसी जगह पर उनको एक अलग रखें, तो कि भाई आपको उसको बाकायदा प्रॉपर टैग भी करें, मार्क करें कि भाई ये इस मशीन की इक्विपमेंट हैं या ये इस तरह के स्पेयर्स हैं, इनकी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। डिस्कार्ड करना या नहीं करना वो अलग मैटर है, लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल की हैं उनको अलग करके रखें आप सॉर्ट में। फिर सॉर्ट को किस तरह से स्टार्ट करें, सबसे पहले तो आप देखें, जैसे हमने कहा कि डिसाइड करें कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए। जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको रिमूव करें, रिमूव अननेसेसरी कल्टर्स। उसके बाद जो है ना जो ऑल टूल्स, गेजेस, मटेरियल्स क्लासिफाइड एंड देन स्टोर्ड। जो चीज़ें आपको चाहिए उनको रखें, जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको जिस तरतीब के साथ आपने रखना है, स्टोर करना है, उस तरतीब के साथ स्टोर करें। और जो चीज़ें आपको टूटी फूटी हैं, ख़राब चीज़ें हैं, इस्तेमाल की नहीं हैं, उनको डिस्कार्ड कर दें। रेड टैग करें, मार्क करें, उनको डिस्कार्ड कर दें, ख़त्म करें। सेट इन ऑर्डर में बाकायदा तरतीब और सलीके से उनको रखें। जैसे यहाँ पर अगर एक दराज खोला है, उसमें पेपर्स हैं या जो भी हैं, मार्क भी हैं कि ये इस तरह के पेपर्स हैं या इस तरह के डॉक्यूमेंट हैं, और बिल्कुल तरतीब के साथ किसी एक दराज में ये फाइल्स रखे हुए हैं। मुझे कोई भी फाइल चाहिए होगा तो मैं इस नंबर को पढ़ता हुआ, एक तो मैंने कलर कोडिंग के साथ भी यहाँ पर उनको स्टोर किया हुआ है, फिर मैंने मार्क भी किया हुआ है कि मुझे कौन सी चाहिए, कौन सी चाहिए या कौन सी नहीं चाहिए। तो इस अगर इन फाइल्स में से मुझे कोई फ़ाइल चाहिए होगी तो वो मैं बआसानी आराम से निकाल सकता हूँ। जैसे हर चीज़ की एक मखसूस जगह है, हर चीज़ अपनी जगह, मखसूस जगह पर तमाम ज़रूरी अशिया को बेहतर तरतीब से रखें, वो इस्तेमाल ताकि वो इस्तेमाल के वक्त बआसानी उठाई जा सके। इसको हाउ टू अप्लाई, इसको कैसे करें, जैसे हमने पहले भी कहा कि चीज़ों को अपनी जगह पर रखें, तरतीब के साथ रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। सेट इन ऑर्डर, हाउ टू अप्लाई, ये सेट इन ऑर्डर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप। टूल क्लासिफाइड एंड स्टोर्ड बाय फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़। एक चीज़ है जो मुझे 6 महीने में, 4 महीने में इस्तेमाल मैं करता हूँ। टूल्स की अगर हम बात करें, एक ऐसा टूल है जो कि रोज़ाना मैं मेरे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है, तो मैं मल्टीमीटर जैसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है, मैगर जैसे एज़ पर रिक्वायरमेंट है। तो मैं मैगर और मल्टीमीटर को अगर इस तरह से रखूँगा कि मैगर मुझे जब मैं दराज खोलूँ मैगर मेरे सामने सबसे पहले आ जाए, तो फिर मुझे मैगर निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे मल्टीमीटर को एक्सेस करना पड़ेगा। बेहतर यह है कि मैं मैगर को पीछे रखूँ, मल्टीमीटर को पहले, क्योंकि मल्टीमीटर मेरे पहले रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सबसे पहले मैं मल्टीमीटर का इस्तेमाल करता हूँ। तो जो चीज़ें हैं बेसिकली मैं मल्टीमीटर और मैगर का मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं एक टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल हवाले से। आप देख लें, अगर आप किसी शॉप में हैं, आप किसी मेडिकल शॉप में हैं, या आप किसी मेडिकल स्टोर में हैं, या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप उस तरह से अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। ये हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और शाइन करने का मतलब ये है कि चीज़ों को मैंने अलग भी किया, तरतीब से रखा भी, चमकाए बगैर, मट्टी वही पुरानी मट्टी लगी हुई है उनके साथ। फिर जब लोग आएंगे, देखेंगे, विजिटर्स देखेंगे, या इवन कि मैं खुद भी कभी खोलूँगा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार ये मैंने लोगों को चीज़ों को किस तरह से रखा हुआ है। तो चीज़ों का साफ़ सुथरा होना बड़ा ज़रूरी है। क्रिएट या क्लीन वर्क प्लेस, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ हाउ टू शाइन में, और इसको जो है ना आइडेंटिफाई एंड इल्यूमिनेट कॉज ऑफ डर्ट एंड जर्म्स, रिमूव दी नीड टू क्लीन। यानी कि मैंने चीज़ों को तो चमकाया, जिस कमरे में चीज़ें रखी हुई हैं वो कमरा ही जालों से भरा हुआ है, वो कमरा ही डर्टी है, तो हर 2 घंटे बाद मैं उन चीज़ों की सफाई नहीं कर सकता। बेहतर है कि पूरे वर्कशॉप की या स्टोर की जहाँ पर है उसकी सफाई करें और फिर चीज़ों को साफ़ सुथरा करके रखें, तो उनकी
जो क्लीनिंग है वो आपको उसकी फ्रिक्वेंसी आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये और भी चीज़ें हैं, स्वीप, डस्ट, पॉलिश एंड पेंट, जो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या चीज़ें हैं, पेंट होने वाली हैं, पेंट होने वाली नहीं है, कोई मैकेनिकल आइटम है, पाइपिंग आइटम है, तो वो ये इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इवन कि मतलब अगर आप किसी इस तरह की जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। हाउ टू शाइन, डिवाइड एरिया इनटू जोन्स। हाँ ठीक है, आपको पता हो कि भाई मैंने, अगर आप किसी मेडिकल स्टोर में हैं तो इंजेक्शन्स अलग होने चाहिए, टैबलेट्स अलग होने चाहिए, सिरप्स अलग होने चाहिए, फिर वो उनका अपना एक जोन होगा, उनको उनकी सफाई जैसे रखे हुए होंगे सफाई सुथराई के हिसाब से भी। अगर आप किसी मैकेनिकल वर्कशॉप में हो तो फिर आपको उसी हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे हमने कहा, काम करने की जगह पर तमाम वक्त सफाई सुथरे के आला माया को काम रखना। जो चीज़ें आपने की हैं पहले एस से लेकर 3S तक, तो चौथा एस है उस चीज़ को स्टैंडर्ड के मुताबिक करने का है, और जो 5वां एस है वो फिर है उस चीज़ को सस्टेन करना, टू मेंटेन प्रीवियस 4S। जो ये जो लास्ट 5S है इसका मतलब है टू मेंटेन प्रीवियस 5S, टू मेंटेन प्रीवियस 5S। अगर नहीं रखेंगे तो वापस पहले S की तरफ चले जाएंगे। मेक इट वे ऑफ लाइफ, इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, ये चूँकि पार्ट ऑफ हेल्थ और सेफ्टी है तो इसका इस हिसाब से ख्याल रखें। इन्वॉल्व द होल वर्कफोर्स, ये किसी अकेले बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों को डेलीगेट करें, लोगों को बताएं, लोगों को एजुकेट करें। ये किसी भी वर्कशॉप में या किसी भी जगह पे जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ये जो लोग इस तरह काम यूटिलाइज़ करते हैं इन चीज़ों को, उन सब की जिम्मेदारी है। बेनिफिट्स जो हैं 5S के, इजी एक्सेसिबिलिटी होती है चीज़ों की, और फीलिंग ऑफ कंफर्टनेस बिल्कुल होता है। ये 5S का एक और मैसेज ये भी है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, जैसे किसी बड़े स्टोर में कोई चीज़ रखा हुआ है, आपको उस, चाहे वो स्टोर मेडिकल स्टोर है, चाहे वो स्टोर मैकेनिकल स्टोर है, चाहे वो स्टोर किसी फर्टिलाइज़र कंपनी का है, किसी गैस कंपनी का है, वहाँ पर आपको कोई चीज़ चाहिए, या इवन कि वर्कशॉप की अलमारी भी हो सकता है, कोई एक चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ आपको विदिन 30 सेकंड में अगर मिल जाती है तो आपने 5S को सही इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और अगर आपको वो 30 सेकंड में नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है, अपने जो 5S इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉ कहीं ना कहीं से है। इसमें लिखा हुआ है हेल्दी चेंज, हाँ बिल्कुल हेल्दी चेंज होगा। आई लुक आउट जो हेल्दी ऑफ इन्वायरमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल होगा। अच्छा, ये जो है ये एक वर्कशॉप दिखाया गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। अगर इन वर्कशॉप में मैं डर्ट रस्ट फैला दूँ, चीज़ों को इधर उधर फैला दूँ तो कितना बड़ा बुरा एक लुक आएगा। जैसे ये भी एक वर्कशॉप है, ये भी एक 2 वर्कशॉप्स की तस्वीरें हैं, ये भी एक वर्कशॉप है। देखिएगा इस वर्कशॉप में 5S इम्प्लीमेंटेड हैं, यानी कि जो बेंच वाइज हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, बेंच में भी जो काम हुआ हुआ है उसके बाद सफाई जो हाउसकीपिंग होती है वो हुआ हुआ है। यहाँ पर जो भी चीज़ें बन रही हैं वो प्रॉपरली स्टोर हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, जो उनकी जो प्लेसमेंट है वो प्रॉपरली हुआ है। तो ये 2 साफ़ सुथरे वर्कशॉप्स हैं, और ये वर्कशॉप कितना डर्टी और ख़राब है। इसमें अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो शायद मुझे उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लग सकती है। इवन कि ये वर्कशॉप जो है ये हादसे का भी सबब बन सकता है, कोई फॉल, ट्रिप, हैज़र्ड भी हो सकती है। जो 5S प्रिंसिपल्स हैं, वेयर टू बिगिन, कहाँ से शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप आपको पता हो या आप खुद आइडेंटिफाई करें। व्हाट शुड यू कीप, आपको क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें नहीं रखनी। व्हाट डू डिस्कार्ड, आपको क्या चीज़ें फेंक देनी है और क्या नहीं फेंकनी, ये भी आप ज़ाहिर है एज अ परफॉर्मर या एज अ एंड यूज़र आपको पता होगा। हाउ टू स्टोर, फिर किस चीज़ों को किस तरह से स्टोर करना है। ये स्टेप्स हैं 5S को इम्प्लीमेंट करने के। और फिर डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग्स का मतलब है कि जो आप एक बंदे जिसको 5S का पता है वो डाउन द लाइन सबको बताए कि 5S क्या कहता है, इसके क्या किस तरह से 5S इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी हमने यहाँ पर रखा है नंबर गेम के हवाले से। वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको मुख्तसर करें। इस गेम को ज़रा तरतीब गौर के साथ देखिएगा, 4-5 स्लाइड हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। बस आप देख लें कि 5S का फ़ायदा क्या होता है। ये 1 से लेकर 100 तक या उससे भी ज़्यादा
देखिएगा यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर लिखे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे 1 से 50 तक नंबर चाहिए, बाकी सारे नंबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे झमगट्टा क्यों बनाया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए, जैसे कोई एक नंबर चाहिए 53 चाहिए, तो पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कि 53 कहाँ पे है, 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 कहाँ पे। अरे ये 53 है, मुझे चूँकि पता था तो इसलिए मैं जल्दी देख लिया, वरना मुझे काफ़ी सारा टाइम लगेगा 53 को ढूंढने में। अगर मैं कहूँ मुझे 15 देखें कि आप लोग भी देखें इस वीडियो में कि 15 नंबर किधर है, ढूंढें ढूंढें, आप लोगों को टाइम लगेगा 15 नंबर किधर है। ये रहा 15, चूँकि मुझे पता था, मैंने देखा हुआ है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर मुझे अगर 1 से 50 तक नंबर रखने हैं तो बाकी मैंने क्यों रखे हुए नंबर। मैं पहले 5S इम्प्लीमेंट करते हुए बाकी जो मुझे नंबर नहीं चाहिए मैं उनको इस पेपर से रिमूव करूँगा। किस तरह से कि मैंने आप देखें हटा दिए, 1 से 50 हटा दिए, तो वो जो 880, 840, 700 जो सारे नंबर थे ख़त्म हो गए। अब आ गए 101 से 50 नंबर। लेकिन अब भी इनकी कोई तरतीब ठीक नहीं है। सॉर्ट तो मैंने कर लिया, लेकिन ये मैंने इनको सेट इन ऑर्डर नहीं किया, तरतीब के साथ नहीं किया। दूसरा एस इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देखिएगा कि अब अगर हम इस पर दूसरा एस जो है ना वो तरतीब के साथ जो है सेट इन ऑर्डर करेंगे तो कितना चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, थोड़ा सा तो तरतीब तो दिया हमने। ये लिखा 1, ऊपर गया 2, फिर ये 3, 4, 5, देखिए ये 23 ऐसे लिखा हुआ है, 30 ऐसे लिखा हुआ है, 34 ऐसे लिखा हुआ है। लिखे तो हैं लेकिन बड़े अजीब से लिखे हुए हैं। अब इनको थोड़ा सा मज़ीद हम बेहतर करेंगे। ये देखिएगा, ये 1, 2, 3, ये 50 तक, 1 से 50 तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर ही हो गई। अब आपको मैं जो भी फिगर कहूँगा कि आप ये मुझे ढूंढ के दें तो आप आसानी मुझे देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा है कौन सा नहीं है। लेकिन अगर इसमें मैं कुछ चीज़ों का और भी थोड़ा सा देखें तो कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं, जैसे 2 मिसिंग है, यहाँ पर 39 मिसिंग है। ये जो है ना इसमें ये आप देखिए कौन सी चीज़ें मिसिंग है। ये मिसिंग इसलिए है, जैसे मैं आपको कहूँ कि 2 किधर है तो आप फ़ौरन कहेंगे कि 2 तो इसमें मिसिंग है नहीं। 39 इसमें मिसिंग है नहीं। और अगर इसको मैं बिल्कुल ही तरतीब के साथ बनाऊं, बिल्कुल ही तरतीब के साथ आपको बताऊं, तो अब ये देखिएगा आप 1 से 50 तक ये आपका 5S देखिए, अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे पहले वाले तो उसको भी आप देख लें। ये जो था ये इसको भी आप देख लें, यहाँ पर क्या हालत है। ये 884 हमने एम रखा हुआ है, हमें चाहिए जो है वो 150 तक। और जो लास्ट वाला है हमारा स्लाइड है, इसको भी देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि जो है ना 5S का क्या फ़ायदा हुआ। ये तो बस नंबर गेम थी आप लोगों को बताने के लिए कि ये तो एक ऐसा ही एक एक्टिविटी थी, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि 5S एक हाउस कीपिंग टेक्निक है। उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे चीज़ों में निखार आएगा और बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।